दो पत्तियों के सहारे तमिलनाडु में खिलेगा कमल, एमके स्टालिन का घमंड होगा चकनाचूर, देखते रह जाएंगे राहुल गांधी। अब राज्यसभा में भी बढ़ गई एनडीए की ताकत। जी हां, अमित शाह ने ऐसी चाल चली है कि अब तमिलनाडु में कमल खिलाना मुश्किल नहीं है। दक्षिण के तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 2 साल की कड़वी जुदाई भुलाते हुए एआईडीएमके के साथ गठबंधन कर ली है और एमके स्टालिन की टेंशन बढ़ा दिया है। दरअसल बीजेपी और एआईएडीएमके की फिर से जोड़ी बनना केवल चुनावी गणित नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीतिक दिशा को बदलने की कोशिश मानी जा रही है, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है क्या दो पत्तियों के सहारे बीजेपी का कमल तमिलनाडु की जमीन पर खिल सकेगी। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि कैसे एआईएडीएमके और बीजेपी का वोट बैंक मिलकर राज्य में सरकार बना सकती है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का दावा है कि बीजेपी का 18% और एआईएडीएमके का 25% वोट शेयर अपने आप 43% तक पहुंच जाता है। इसमें अगर 7 से 8% एंटी डीएमके वोट जुड़ जाएं तो ये गठबंधन स्पष्ट रूप से विजयी हो सकता है। एआईएडीएमके ने गठबंधन के पास 40% वोट होने का दावा किया है। इस पर एआईएडीएमके का दावा है कि बीजेपी के पास 10 से 12% वोट है, एआईएडीएमके के पास 25% वोट है और 7 से 8% एंटी डीएमके वोट होंगे या 40% वोट हो जाता है, इससे हम चुनाव जीत जाएंगे। वैसे दोनों दलों के नेताओं के सुर इस बार संयमित हैं। मतभेदों के बाद बनी यह सहमति एक रणनीतिक कदम तो है ही, लेकिन इसमें सियासी मजबूरियां भी छिपी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर दोनों पार्टियों का प्रदर्शन खास नहीं रहा था, इसीलिए सत्ता में वापसी के लिए मिलकर चलने का मंत्र अपनाया गया है। मगर क्या यह रास्ता वास्तव में दोनों के लिए विजय पथ बन पाएगा? गठबंधन भले ही आंकड़ों में मजबूत दिख रहा हो, लेकिन मतदाता का मन अभी नहीं पढ़ा जा सकता है। एआईएडीएमके की एक बड़ी चिंता अल्पसंख्यक मतदाताओं का संभावित मोहभंग होना है, जिन्हें बीजेपी के साथ गठबंधन शायद ही रास आए। कई कार्यकर्ता भी मानते हैं कि गठबंधन ने पार्टी की स्वतंत्र छवि को धूमिल किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन ने अल्पसंख्यकों के प्रति हमारी विश्वसनीयता को कमजोर किया है। लेकिन बीजेपी के लिए यह गठबंधन एक रणनीतिक कामयाबी लग रहा है, खास करके इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी लंबे समय से खुद को स्थापित करने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक अपेक्षित कामयाबी मिलना बाकी है। एआईएडीएमके के साथ जुड़ाव से उसे एक विश्वसनीय मंच और स्थानीय समर्थन मिल सकता है। एनडीए की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को कैसे साधती है। एआईएडीएमके के पश्चिमी क्षेत्र के गोंडर नेताओं से उम्मीद है कि वे अपने समुदाय के वोट जुटाएंगे। दक्षिणी क्षेत्र में थेवर समुदाय को लुभाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अन्नामलाई की जगह नैनार नागेंद्रन को बिठाया गया है। अगर पीएमके जैसे दल साथ आ जाते हैं तो यह गठबंधन उत्तर तमिलनाडु में भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। गठबंधन की घोषणा के बाद कई एआईएडीएमके कार्यकर्ता और नेता नाखुश दिखे। कुछ को लगता है कि पार्टी ने अपना आत्मसम्मान गंवा दिया है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएडीएमके नेतृत्व के चुप्पी ने कार्यकर्ताओं को असहज किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने तंज कसते हुए कहा कि 2023 में जब एआईएडीएमके ने बीजेपी से नाता तोड़ा था तब कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े थे, आज वही लोग चुप हैं। बीजेपी नेता अमित शाह ने इस गठबंधन को स्वाभाविक बताया, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रही है। दोनों दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की अभी कमी दिखती है। पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरे की कड़ी आलोचना करने वाले नेता और कार्यकर्ता अब कैसे साथ काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एआईएडीएमके के एक पूर्व विधायक का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने इस समझौते की शर्तें तय की हैं। बीजेपी को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए तैयार होना पड़ा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी अपनी सीमा न लागे। इससे लगता है कि एआईएडीएमके अब भी अपनी वैचारिक पहचान को बचाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो सत्ताधारी डीएमके के लिए यह एक गंभीर चुनौती हो सकता है। 2024 में विपक्ष के वोटों का बंटवारा डीएमके और उसके गठबंधन की जीत का कारण बना था। अब अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो उसके हक में 200 सीटों तक का दावा किया जा रहा है। वैसे यह बात भी सच है कि डीएमके भी इस गठबंधन को हल्के में नहीं ले रही है। पार्टी नेता और सांसद कनिमोझी के बयान से स्पष्ट है कि एमके स्टालिन की पार्टी सतर्क हो चुकी है, लेकिन 2026 का चुनाव आने तक यह सियासी तस्वीर कैसी होगी, यह कहना अभी के लिए बड़ा सवाल है।